देखो, हमारे पास हम लोग को फाइंड करना होगा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ ax। ठीक है, क्वेश्चन वही है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन ax प्लस b। ठीक है, देखो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, सिंस y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, ये हमें गिवन है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो फर्स्ट इक्वेशन को, differentiating equation 1 with respect to x, both sides, we get dy by dx, this is equal to differentiation of sine of ax plus b with respect to x। ये क्या बन जाएगा, cos of ax plus b into a। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 आया वो क्या आया, a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अच्छा एक चीज याद करो, हम लोग पढ़े होंगे कि साइन पाई बाय टू प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पर उसी का यूज कर दो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू, तो ये वैल्यू तो इतनी ही आ जाएगी। ठीक है, चलो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा जिसको हम y2 से इंडिकेट कर रहे हैं। दिस y2 इज इक्वल टू, ध्यान रखना कि डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, इसी साइन को करोगे। ठीक है, इसी को साइन को करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन फिर से वैसे ही आएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू इंटू ए। अगेन इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, अच्छा इसको हम फिर से इसी तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू। अगर ये पार्ट को हम थीटा कंसिडर कर ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, तो साइन थीटा प्लस पाई बाय टू इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। तो वही चीज यहाँ पर भी किए हुए हैं। देन ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई आ जाएगा, या फिर टू पाई बाय टू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, इसी तरह से जब y3 आप करोगे तो y3 की वैल्यू आ रही थी ए क्यूब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस थ्री पाई बाय टू। इसी तरह से सिमिलर वे में y4 जब कर रहे थे तो ए क्यू ए टू द पावर फोर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस फोर पाई बाय टू आ जाए। ठीक है, अच्छा अब इसी पैटर्न को एक बार थोड़ा एनालिसिस करें तो वाई एन यानी कि एन एच डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, ए टू द पावर एन, चूंकि फोर यहाँ पर है तो ए टू द पावर फोर बन रहा है, तो इसीलिए ए टू द पावर एन बन जाएगा। देन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, यहाँ देखो थ्री है तो यहाँ भी थ्री दिख रहा था, यहाँ फोर है तो यहाँ पर भी फोर ही दिख रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ एन पाई बाय टू बन जाएगा। यानी कि जो हमारा nth डेरिवेटिव है वो कुछ ये बनने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो, जब हमारे पास y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी दिया रहता है तो इसका जो nth डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, e टू द पावर n साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय टू। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो सिमिलरली अगर हमारे पास y इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी दिया गया हो तो उसका जो nth डेरिवेटिव होगा बिल्कुल इसी तरह से आएगा, e टू द पावर n कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय टू। अगर इसका डेरिवेशन करते हो तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करोगे, कॉस ऑफ
90 प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करके तुमको इसको डिराइव करना पड़ेगा। चलो देखो कुछ क्वेश्चंस। जैसे देखो सपोज करो कि तुमको दिया गया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेट करने के टाइम पे क्या करते थे हम लोग, दो फार्मूला पढ़े होंगे कि cos 2x की जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं हम लोग cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 cos square x minus 1 and this value is equal to 1 minus 2 sin square x। ठीक है, अब एक एक करके अगर हम इवेलुएट करें, जैसे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर हम cos 2x करते हैं तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखना, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, एंड हेंस वी कैन से दैट कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2x। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाता है कि nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो nth डेरिवेटिव में yn इज इक्वल टू 1/2 का nth डेरिवेटिव, चूंकि तो कांस्टेंट है तो इसका तो डेरिवेटिव आप जीरो ही लो। नेक्स्ट 1/2 कॉस 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लोग बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ कंपेयर करो कॉस 2x, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यहाँ से लिखना 2 रेज टू द पावर n, फिर कॉस ऑफ 2x प्लस एन पाई बाय 2 बन जाएगा। यानी कि अब इसको हम सॉल्व करें तो वाई एन इक्वल टू क्या बना, माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉस ऑफ 2x प्लस एन पाई बाय 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है, तुम लोग इसको सॉल्व करके देखो तो y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करके देखो। फॉर्मूला जस्ट पीछे जो यूज किए हैं इसका ही यूज करो। ठीक है, ये तो याद ही होगा ये सब। देखो हम लोग को पता है ना जी, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 2x की जो वैल्यू थी उसको तो पता है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो 1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2x, ये हो गया y का वैल्यू। ठीक है, अब अगर nth डेरिवेटिव फाइंड करना है तो 1/2 तो कांस्टेंट है ना जी, इसका nth डेरिवेटिव क्या निकलेगा, जीरो। देन 1/2, अब cos 2x का nth डेरिवेटिव निकाल लो, तो ये कितना आएगा 2 रेज टू द पावर n cos 2x प्लस n पाई बाय 2। ठीक है, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो फॉर्मूला देखें कि cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिखा हुआ था 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर जब हमारे पास सिंगल x था तो वहाँ पर डबल हो रहा है, इस साइड में cos स्क्वायर है और इधर बन रहा है 2x। ठीक है, तो सिमिलर वे में अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है cos स्क्वायर 2x, इट मीन्स 1 प्लस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जो भी डिजिट रहेगा उसका जस्ट यहाँ डबल हो जाता है। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पर लिख के दे रहे हैं कॉस स्क्वायर हाफ एक्स, तो यहाँ से क्या बनेगा कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2 बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से साइन वाले को भी याद करो, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख रहे थे 1 माइनस कॉस
2x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखो बीच में माइनस का साइन है और अभी भी वैसे ही लिखा हुआ है, यहाँ सिंगल x है तो यहाँ 2x हो गया था। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 2x तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। एंड सिमिलर वे में साइन स्क्वायर x बाय 2 अगर लिखें तो 1 माइनस कॉस ऑफ x बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना इन दोनों पैटर्न्स को। क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखो। सपोज करो y इक्वल टू तुमको दिया गया है साइन स्क्वायर 6x। इसको इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करके बताओ yn की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट देखो कुछ फॉर्मूलाज याद रखना होगा, जैसे कि साइन ऑफ हम लोग क्या पढ़े थे x प्लस वाई वाला, ये पढ़ा हुआ था कि साइन ऑफ x इंटू साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, ये हम लोग पढ़े हुए थे। सिमिलर वे में साइन ऑफ एक्स माइनस वाई के बारे में पढ़े हुए थे कि साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स था। ठीक है, फिर दोनों को क्या करो कि फर्स्ट केस में ऐड कर देते हैं दोनों को। तो ऐड करने पर हम लोगों को एक साइड मिल रहा होगा कि साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये पार्ट तो कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ से दोनों को ऐड कर दो तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट देखो ऐड करने के बाद तो ये हम लोग को आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला समझ में आया क्या लिखना चाह रहे थे हम। तुमको सिर्फ इसमें से फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही याद रखना है, सेकंड वाले फॉर्मूला का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका हम दूसरा एक ऑप्शन बता देंगे। ठीक है, तो क्या याद रखोगे 2 इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई जब होता है तो हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। एक में ऐड करना है दूसरे में सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला ही रहेगा। यहाँ से सपोज करो तुमको यहाँ दिया जाता है 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 2x, ऐसे कुछ करके दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इसका nth डिफरेंशियल ही पूछेगा तुमको, लेकिन nth डिफरेंशियल फाइंड करने से पहले हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो साइन 2x इंटू कॉस साइन 3x इंटू कॉस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ऑफ सबसे पहले 3x प्लस 2x करोगे, उसके बाद प्लस लेकर के दोनों का डिफरेंस ले लेना 3x माइनस 2x। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन 5x और यहाँ से हो गया साइन ऑफ x। ठीक है, अब आसानी से हम लोग nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से सपोज करो अनदर एक केस दिया जाता है 2 इंटू साइन 5x इंटू कॉस ऑफ 9x, कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, उसके लिए फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बनेगा सबसे पहले तो सम हो जाएगा 5x प्लस 9x, फिर उसके बाद साइन 5x माइनस 9x बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये तो 14x हो गया और यहाँ से साइन ऑफ माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे साइन 4x। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाना है, समझ में आया। देखो एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कॉस वाला।
कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई के बारे में तुम लोग पढ़े होंगे कि ये होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, सेम ऐसी प्रोसेस से पहले सम करो फिर घट सब्सट्रैक्ट कर लेना। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को मिल रहा होगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा तो बचा क्या, ये दोनों का सम। इसीलिए हम लोग यहाँ से इसको इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले कॉस एक्स माइनस वाई डिफरेंस, फिर इनका सम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये दोनों को देखो, आ, ये दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दो तो ऐड करने से साइन एक्स इंटू साइन वाई वाला जो पार्ट है तो प्लस माइनस में है तो आपस में कट जाएगा तो बचा क्या कॉस कॉस, इसी लिखिए। ठीक है, अच्छा इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में ये देखना इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं तो फिर हम लोगों को एक साइड में मिल रहा होगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, पैटर्न को बस हम बनाने के लिए इस तरह से किए हैं, डिफरेंस तो तुम किसी भी तरह से ले सकते हो। तो एक फॉर्मूला तुमको ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखोगे। ठीक है, कॉस के लिए इस तरह का रहेगा, साइन के लिए ऐसे रह जाएगा। हम लोग कुछ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, जैसे y इक्वल टू सपोज करो तुमको दिया गया है cos ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करें। तो उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा एक चीज नोटिस करोगे, पीछे जो भी फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे उसमें 2 पहले से मल्टीप्लाइड है, 2 इंटू कॉस इंटू एक्स कॉस वाई अगर है तब जाके ये फॉर्मूला है। तो हमारे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में तो 2 प्रेजेंट नहीं है सामने में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2/2 कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x हो गया। ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 कॉस 2x इंटू कॉस 3x बन जाएगा। फिर इसको आप फॉर्मूला में कन्वर्ट करना शुरू करो। तो पहले वाले में डिफरेंस था 2x माइनस 3x, फिर यहाँ से प्लस दे करके 2x प्लस 3x किया हुआ था तो ये क्या बन गया 1/2, इनका सम हो जाएगा cos माइनस एक्स और इनका ये हो जाएगा cos 5x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 cos माइनस थीटा इक्वल टू तो cos थीटा होता है। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं cos x प्लस cos 5x हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो y था ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है इस तरह से। ठीक, अब इसी को ही इसका ही यूज करेंगे। thus y इक्वल टू 1/2 cos ऑफ x माइनस cos ऑफ कितना है 5x 5x। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो nth डेरिवेटिव ऑफ cos x nth डेरिवेटिव cos 5x 1/2 तो कॉमन हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते थे वो ये था y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी जब रहता था तो उसका nth डेरिवेटिव लिखते थे ए टू द पावर n इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय 2 लिखा करते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा, cos x है तो एक की वैल्यू तो 1 है तो सीधे सिंपल सा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा cos x प्लस एन पाई बाय 2। और फिर उसी तरह से यहाँ पर 5 टू द पावर n इंटू कॉस 5x प्लस एन पाई बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट।
चलो देखते हैं, मैच करके देखते हैं। y इक्वल टू सबसे पहले टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो यहाँ से बनेगा साइन 3x इंटू कॉस 5x आया होगा, और ये चीज़ रिड्यूस हो गई तुम्हारे पास कुछ इस तरह से आ गई होगी, 2 sin 3x इंटू कॉस ऑफ 5x। दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू कितना हो गया, साइन ऑफ, इनका सबसे पहले क्या कर रहे थे, इन दोनों का सम कर रहे थे, 3x प्लस 5x बना था। फिर यहाँ पर से हम लोग इसको प्लस करके इन दोनों का डिफरेंस ले रहे थे, तो 3x माइनस 5x, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, 1/2 साइन ऑफ 8x, और यहाँ से आ गया प्लस करके साइन ऑफ -2x। ठीक है, देन 1/2 साइन ऑफ 8x माइनस साइन ऑफ 2x। ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया। अब इसी के हेल्प से आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y इक्वल टू 1/2 साइन 8x माइनस साइन 2x, साइन 2x हो जाएगा। तो yn हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 8 टू द पावर n इंटू साइन 8x प्लस n पाई 2, और फिर इसी तरह से इसका 2 रेज टू द पावर n साइन ऑफ 2x प्लस n पाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं yn इक्वल टू 1/2, अच्छा 8 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर 3 होल पावर n, फिर इसका भी वैसे ही कर लो, 8x प्लस n पाई 2 माइनस 2 टू द पावर n इंटू साइन 2x प्लस n पाई 2। ठीक है, फिर इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 2 टू द पावर 3n इंटू साइन 8x प्लस n पाई 2 माइनस 2 टू द पावर n साइन 2x प्लस n पाई 2। ठीक है, फाइनली अगर और थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहो तो 2 टू द पावर 3n माइनस 1 इंटू साइन 8x प्लस n पाई 2 2 टू द पावर n माइनस 1 साइन 2x प्लस n पाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ चुका।